गुड इवनिंग भोले जियो। आज मैं आपको सिखाऊंगा अदर टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2। इसमें करना कुछ नहीं, अपन को ऑप्शन से अपन आंसर निकालना सीखेंगे, जो मैथ में भी बहुत काम आता है। देखो, आप मैथ में भी आपको सिखाऊंगा मैं इस चीज़ को। यह स्मारक एक स्मारक है। 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या है और 2 वर्ष बाद क्या है, एक घन संख्या है। इसने कहा कि कोई स्मारक है जिसकी उम्र का अपन को अंदाजा और कंफर्म बताना है कि 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग हो और 2 वर्ष बाद एक घन हो। तो निकालना बड़ा आसान काम है। देखो, आप इन प्रश्नों में बच्चा कई प्रकार के सूत्र याद करता है, कई प्रकार के फॉर्मूलाज जो हमें याद नहीं करने हैं। ऑप्शन देखते ही आंसर कर देंगे और बड़ा आसानी से कर देंगे मेरे प्यारे भोले जी हो। तो आओ, स्मारक का उम्र निकालना है। 2 वर्ष पूर्व एक वर्ग संख्या, 2 वर्ष बाद एक घन संख्या। तो देखो, पहला ऑप्शन 122। अगर 2 वर्ष पूर्व जाऊं मैं, 2 वर्ष पूर्व, तो क्या 2 घटाऊंगा तो 120 क्या वर्ग है किसी का? नहीं। इसमें से 2 घटाऊंगा 122 किसी का वर्ग है? नहीं। 123 में से अगर 2 घटाऊंगा तो 121 किसका वर्ग है? 11 का। और 123 में 2 जोड़ूंगा तो 125 5 का घन है। तो आंसर कितना आ गया बताओ? 123। न कोई सूत्र न कोई फॉर्मूला, डायरेक्ट आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर ने कुछ फल चुराए। चुराए गए फलों में से उसने आधे फल, ध्यान से समझना, आधे फल दे दिए। क्रमशः 4 लोगों को देता जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे 4 व्यक्ति मिले और एक फल वापस लेता जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, पहले को आधे दिए, फिर एक लिया, फिर आधे दिए, फिर एक लिया, है ना। क्रमशः क्रमशः लिखा है, ध्यान से समझना। तो ये प्रोसेस चलता गया। बताओ, इसका कंसेप्ट ये है, एक फल वापस लेता गया। बस इसका जो मेन चीज़ कहना चाहता है ये, बताओ उसने कितने फल चुराए थे। इसके लिए एक लाइन और इसमें है, देखो ऐड, कि उसके पास लास्ट में उतने ही फल बच गए। ये ध्यान रखना, उतने ही फल बच गए, उतने ही फल बचे। ये लाइन और है इसमें, बच फल, उतने ही फल बच गए जितने उसने चुराए थे। मतलब इसने किसी को कुछ नहीं दिया। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि जितने उसने चुराए उतने रह गए और आधे देता गया, एक लेता गया। तो देखो ऑप्शन में, अगर 3 का आधा मैं दूं तो 1.5, एक अगर लेऊं तो कितना होगा? 2.5 रह जाएगा। तो गलत हो गया। 2 को लो, 2 का आधा कितना होता बताओ? 1 दिया और 1 लिया, तो वापस कितने हो गए बताओ? उसके पास है 2। तो अपना आंसर क्या हो गया? 2। तो उसने कितने फल चुराए बताओ? 2, क्योंकि 2 का आधा, 1 दिया, 1 लिया, तो उसके पास उतने ही फल बच गए जितने उसने चुराए थे। तो इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आते हैं। और देखो, आप ऑप्शन से फ़ायदा उठाना सिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बांध को भरने में 20 दिन लगते हैं। ठीक है, प्रतिदिन ये बांध में जल स्तर दुगना हो जाता। बताओ बांध को आधा भरने में कितना दिन? तो कई बच्चे तो इसको बड़ा आसानी से समझे कि 20 का आधा 10 दिन, 10 टिक कर दूँ, है ही नहीं ऑप्शन में। और कई मान लो दे भी दे ऑप्शन में, ये लो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको 10, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये तालाब स्पेशल है, ये बांध स्पेशल है। बोले जी, ध्यान से समझना, बांध को भरने में कितने दिन लगते हैं? 20 दिन। ये बांध जल स्तर दुगना होता है। तो देखो, ये बांध है मान लो, ठीक है, समझना बात को। ये बांध प्रतिदिन डबल होता है। तो आज इसके पास मान लो 1/4 है, तो कल कितना हो जाएगा? आधा, इसका डबल। और फिर परसों कितना हो जाएगा? पूरा। तो हर दिन डबल हो रहा है। तो बस ये चीज़ है कि इसमें अगर ये बांध 20 दिन में पूरा बढ़ता है तो आधा बढ़ जाएगा केवल 19 दिन में। क्यों? 19 दिन में अगर आधा भरा है, ध्यान से समझना, तो अगले ही दिन क्या हो जाएगा? ये पूरा। तो इसको देखो, इसमें ऑप्शन है, देना चाहिए। देखो आप, तो न तो 20 दिन है, न 30 है, न 39 का सही आंसर मैं दे रहा हूँ आपको। इसको दे सकते हो आप। कितना आंसर होगा इसका? देखो 19 दिन, है ना, ध्यान रखना। तो 30 की जगह हटा के अपन कितना लिख सकते हैं? देखो 19 दिन, ये इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना। कई बार बच्चा 20 दिन, 19 दिन, 39 दिन, 35 दिन, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जिनको बच्चा गलत कर देता है। तो उसका राइट आंसर क्या है? देखो 19 दिन, है ना, जो ऑप्शन में कई बार कई किताबों में नहीं देता है ना। तो कई बार क्वेश्चन लिखते हैं अपन, तो उनमें कई बार चीज़ ध्यान नहीं रहती है। देखो आप, तो इस चीज़ को समझना, क्योंकि जैसे बुक में से मैंने लिया तो कई बार मिस प्रिंटिंग होती है। तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चीज़ें, कि कई बार बुक्स में भी मिस प्रिंटिंग आ जाता है, 19 दिन लिखा नहीं होता तो बच्चा उसको सही मान लेता है। तो इन चीज़ों को समझा करो कि ये बुक में से क्वेश्चन उतारा, किसी भी पुराने जो पेपर होते हैं एग्जाम में आए हुए पेपर, तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेपर में ऐसे आए गलतियाँ आती है। कई बार आप उनको समझते तो सवाल सर आ ही नहीं रहे ऐसे। तो पेपर किताब पे इतना कॉन्फिडेंस मत रखा करो, अपने आप पे भी कॉन्फिडेंस रखा करो। कई बार बुक्स में बहुत गलतियाँ मिलती है और आप अपने आप को डिमोरलाइज कर लेते हो कि सर मेरा आंसर 18 आ रहा है, बुक में है ही नहीं। तो बोले जी, अगर 100 सवाल करते हो
है ना, उसमें से 95 राइट और 5 में तो कुछ गड़बड़ किताब में भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने गलती लिखी है आपके लिए, ताकि ये चीज़ आपको समझो। तो इसका आंसर कितना होगा? 19 दिन। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझना, अगर आधा दे तो उससे एक दिन ज़्यादा कर देना, है ना। जैसे 19 दिन में भरा तो 20 दिन में पूरा भर गया, 20 दिन में पूरा भरा तो 19 में आधा भर गया। एक चौथाई दे तो एक दिन और कम कर देना, मतलब इसको अगर एक चौथाई बोलता तो मैं कितने दिन कर देता बताओ? 18। ऐसे एक चौथाई 18 में, आधा 19 में, पूरा 20 में। तो एक ही दिन का हेर फेर करना है अगर आधा, क्योंकि 2 बार ये राजस्थान पुलिस में आ चुका है। कई बार पूरा भर के देता है तो आधा पूछ लेता, आधा देता है तो पूरा पूछ लेता। तो केवल एक दिन का डिफरेंस करके आंसर निकाल दें। अगला देखिए, जयपुर बस अड्डे में प्रत्येक 40 मिनट के लिए नई दिल्ली के लिए बस रवाना होती है। क्लर्क ने यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले बस चली गई और अगली बस कितने बजे है? 9:45 पर। अब कई बार बच्चे इसको रट लेता है कि ऐसे करो वैसे करो, जरूरत नहीं। ऑप्शन सबसे बेस्ट टेक्निक है। प्रत्येक 40 मिनट बस जाती है, 10 मिनट पहले चली गई, अगली बस का टाइमिंग 9:45 आना चाहिए। तो आओ देखो, पहला ऑप्शन अपना 9:35। 10 मिनट पहले बस चली गई तो कब गई बताओ? 9:25। 40 मिनट बाद जाऊंगा तो 10:05। तो ये तो गलत हो गया अपना। देखो 10:05। अपना अगली बस का टाइम क्या? 9:45। 9:25 पे गई मान लो, ये 10 मिनट पहले बस चली गई, 9:25 बोला उसने बताया समय, तो 9 बज के कब गया? 15 पे। अब 9:15 पे चली गई मन, ठीक है। अगली बस 40 मिनट के बाद 9:55, ये भी गलत हो जाएगा 9:55, क्योंकि अगला बस का टाइम क्या है? 9:45। 9:15 लो, 10 मिनट पहले बस चली गई तो 9:05 पे, अगली बस 40 मिनट के बाद 9:45। ये लो आंसर देखो सही। तो राइट आंसर क्या हो गया अपना? 9:15। कैसे हुआ दोबारा देख लो, 10 मिनट पहले बस गई मतलब 9:05 पे चली गई, अगली बस 40 मिनट के बाद, तो 40 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 9:45। तो सिद्ध हो गई बात, देखो आप। तो ऐसा सिद्ध कर दिया करो ऑप्शन से आप। अगला देखो, एक आदमी के पास 20 सेब थे, 5 सेब छोड़कर सारे खा गया, तो बताओ उसके पास कितने बचे? तो कई बच्चे इसको बड़ा आसानी से कर देते हैं, 15। नहीं बोले जी, ध्यान से पढ़ना। 5 सेब छोड़कर सारे खाए तो बचे कितने? 5। कई बच्चे 15 कर देते हैं इसका आंसर। तो इस चीज़ को समझना, जल्दबाजी में गलती मत कर देना, सवाल को पढ़ा करो। 5 सेब छोड़कर सारे खा गया, तो 5 छोड़ दिए ना बोले जी, तो बचे कितने? 5। तो इन चीज़ों को समझा करो आप कि ये जो कितने हैं, इस प्रकार के कितने फल बचे हैं, कितने खाए हैं, ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन हैं। ऐसे और भी कई क्वेश्चन है, देखो अदर टाइप क्वेश्चन का पार्ट 2 मैंने आपको समझाया जो एग्जाम में आते हैं। अब ये जितने भी सवाल मैंने आपको किए, देखो टाइम खराब नहीं किया अपन ने, चाहे स्मारक का अपन ने किया, वर्ग संख्या घन संख्या ऑप्शन से कर लिया 123 कि 2 घटाया तो 121, 2 जोड़ा 125। ऐसे ये फल वाला जो अपन ने किया कि 2 अपना राइट आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि 2 का आधा कितना होता है? 1 दिया, 1 लिया तो 2 ही रह गए उसके पास। बांध का अपन ने समझ लिया कि जब भी बांध का क्वेश्चन आता है तो अपन को करना कुछ नहीं है, केवल एक दिन का हेरफेर। जब भी लाइन लिख के देगा कि कई बार एक क्वेश्चन ऐसा आता है तालाब का जल से दुगना हो जाता है, कई बार तालाब की जगह आता है फूलों की टोकरी पे आधारित प्रश्न। एक फूलों की टोकरी 30 दिन में पूरा भरती है तो आधा कब भरेगी? 29 में। आपसे कहेगी तालाब 15 दिन में आधा भरता है तो पूरा कब भरेगा? 16 दिन में। क्यों? आधा और पूरे का है, एक चौथाई का है तो एक दिन और कम कर देना, है ना। तो ये चीज़ें समझना, ये टेक्निक इसलिए सिखा रहा हूँ। ऐसे ये बस वाला अपने बड़ा आसानी से कर लिया, देखो ऑप्शन से। ऐसे इस क्वेश्चन को पढ़ा तो भी, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें, इनकी प्रैक्टिस करें और अच्छी तरह करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं कुछ कुछ वीडियो डालता जा रहा हूँ जिससे आप इनको पढ़ते रहें थोड़ा थोड़ा। बाकी मैं ऑनलाइन डायरेक्ट लाइव क्लास लूँगा सीधा अपने घर से, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो होगी अच्छी तरह से हो जाएगी, है ना। इसलिए तो बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, ताकि जल्दी से 1000 हो और मैं लाइव क्लास के लिए आ जाऊँ, है ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखें, माता पिता की सेवा करें और